गेट को नहीं खोला जब तक क्लास बंद नहीं होगा, क्लास मतलब छुट्टी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा अंदर। हाँ, सब खेला चलता है। देखो समझेंगे, एक कोशिका के जीव में, समझा ना, सांस कैसे लेता है, ले आता है, और बहुकोशिका के जीव में सांस कैसे ले आता है। तो स्टार हमारे चलेगा, दौड़ेगा ना, तो लिखते हैं यहाँ पर एक कोशिकीय जीव में श्वसन, कौन चीज श्वसन, एक कोशिकीय जीव में श्वसन कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण, कौन चीज विसरण प्रक्रिया, विसरण द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन होता है। क्वेश्चन है कि एक कोशिका जीव में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो एक कोशिका जीव में है ना श्वसन कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा होता है। विसरण समझता है ना, हम लोग सांस खींचते हैं, है ना, केचुआ लोग सांस कैसे लेता है, केचुआ लोग उसका बॉडी से स्पर्श होता है, इसी से ऑक्सीजन स्पर्श ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर देखा, उसका नाक मुँह देखा केचुआ का, केचुआ ना नाक है ना मुँह, कुछ नहीं होता, दोनों को चलता है, वो ढकेलने का काम होता है। और उसका हृदय 8 कोष होता है उसके हृदय में। तब कौन चीज, हाँ, आदमी के हृदय में 4 कोष होता है ना, केचुआ के हृदय में 8 कोष होता है। आधा काट दिया तो पीछे वाला चल देगा, ढकेलने का काम कर दे, दौड़ ढकल देगा उसको, समझा। हाँ, और हाइड्रा में श्वसन कैसे होता है, हाइड्रा अक्रिय गैस द्वारा, श्वास चलेगा। हाइड्रा में श्वसन, हाइड्रा में श्वसन शरीर सतह से होता है ना, शरीर, हाइड्रा में श्वसन शरीर सतह से, इसमें विसरण द्वारा ही होता है, विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा होता है। और पक्षी में और स्तनधारी जीव में श्वसन कैसे होता है, बताओ तो। नाक द्वारा होता है। पक्षी, मानव तथा अन्य जंतुओं में श्वसन ऑक्सीजन तथा ऑक्साइड द्वारा, है ना, द्वारा होता है। और वो हम लोगों ने डिस्टर्ब में ना होता है, तो डिस्टर्ब फैला पक्षी, मानव तथा अन्य जंतुओं में श्वसन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। नहीं, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। पेड़ पौधा क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, समझे ना। जंतुओं में श्वसन अंगों के नाम लिखना है। जंतुओं में श्वसन अंगों के नाम लिखे, आंसर लिखो। हाँ, जंतुओं में श्वसन अंग मुख्यतः 3
अंग होते हैं। श्वसन मुख्यतः लिखो, मुख्यतः 3 अंग होते हैं। नंबर 1 श्वास नली, जिसे ट्रे क्या कहता है, ट्रे की या ट्रे क्या कहता है। 2 नंबर गिल्स, गिल्स जिसे गलफारा कहता है। 3 नंबर फेफड़ा, लंग्स बोलते हैं, लंग्स, लंग्स देखो मनुष्य में श्वास नली तो आता है, श्वास नली अगर नाक बंद कर लो तो बुक से ले लेगा। अरे नाक बंद कर लो तो मुख से ले लेगा। हाँ मुख से ले लेगा, लेता मुंह से, समझ में ना। उसके बाद मछली लोग गिल्स बने फेफड़ा से, गिल्स बने गलफारा से। हाँ गिल्स बने गलफारा होता है। पूछेगा मछली लोग गलफारा है ना, यहाँ उसका यहाँ ऐसे करेगा तो सांस लेने काम करता है ना। और आदमी लोग फेफड़ा लेता सांस, फेफड़ा नहीं सांस काम बढ़ेगा, कपार में काम बढ़ेगा, सेंटर लगेगा पीछे वाला। हाँ रे हाँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लो इसको अब देखो श्वास नली द्वारा सांस लेता है, पता कौन? छोटा मोटा किया, टिड्डा तिलचिट्टा, ये सब सांस द्वारा, सांस नली द्वारा, समझ में ना। मनुष्य लेता फेफड़ा द्वारा, फेफड़ा नहीं होगा सांस नहीं लेगा। और मछली लोग ले कैसे? मछली लोग लेता है गलफारा से, मुंह से नहीं, नाक से नहीं। जबकि मछली का नाक भी होता है, नहीं होता नाक? मछली नाक नहीं देखा कोई? हाँ 2 नाक यहाँ यहाँ छेड़ा तो घुपड़े में छेड़ा रहता है, समझ में आया ना। तो लिख लेते हैं, है ना। इसमें क्या आएगा? जैसे में तेलचिट्टा, तेल चट्टा, और कौन सा रे? तेल चट्टा आएगा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़े आएंगे। अब गिल से मछली आएगा, नहीं होगा। पूछेगा मछली सांस लेता किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा, श्वास नली द्वारा, द्वारा। अब इसमें आ गया मानव जानवर सा, फेफड़ा द्वारा था, मानव जानवर। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना? अच्छा शांति रहो, कुछ ना बोलेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, बोलो इसको तेलचिट्टा को, उसका सांस नहीं गला में यहाँ पर होता है। उसका मुंडी काट देगा ना तो कम से कम 10 दिन तक, 10 से 15 दिन तक जिंदा रहेगा वो। कोकरो तेलचिट्टा होता है, देखा नहीं तेलचिट्टा? अरे इतना बड़ा होता है, पीला पीला होता है, बिल्कुल तेज जैसा होता है, समझ में ना। क्योंकि उसका सांस मुंह से नाक से नहीं होता, बल्कि अलग से फेफड़ा अलग से नली लगा रहता है। जहाँ उसका मुंडी ना, मुंडी के बगल में उसका सांस नहीं होता। मुंडी मतलब के फेंक दो तब 10 से 5 दिन तक वो जिंदा रह जाएगा। जब तक उसका ऑक्सीजन का बॉडी में एनर्जी है ना, तब तक। आदमी खाना अपना छोड़ देगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक जिंदा रह जाएगा, समझ में आना। चलो उसी प्रकार इसमें भी है, कोई दिक्कत? चलो लिखो, बिंदास हो गया। देखो मानव में क्वेश्चन लिखो नामांकित
इधर देना मैंने अबे अब जल्दी पीछे दिए देखो यहाँ पे ये है वाई, एक फेफड़ा क्या है ये फेफड़ा है दो फेफड़ा होते हैं, एक दायां साइड एक होता है बायां साइड। तो ये वाला जो भाग है ना यहाँ देखो ये वायु कोष्ठ, इसमें वायु भरा रहता है। किसी भी व्यक्ति को सुना होगा कोरोना जो होता है ना, तो इस वाले भाग में ना पानी भर जाता है पानी, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब सांस लेता है ना तो सांस लिया उसके अंदर में नहीं जाता है ना, इसीलिए आदमी जो होता है दम घुट करके मर जाता है। इसी वाला भाग में क्या होता है पानी भर जाता है। जब पानी जब भर जाएगा तुम सांस लेगा, सांस क्या जाएगा ऑटोमेटिक आदमी मर जाएगा, खत्म। समझ में ना, पहले सांस लंबा खींचेगा, पहले आ रहा आस्ते 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 आस्ते। तो ये है चित्र मानव श्वसन अंग बोले या तंत्र बोले, श्वसन तंत्र समझना कुछ। ब्रोंकस ब्रोंकस दिखा दिए, फेफड़ा हो गया, हृदय, वायु कोष्ठ, ये वाला वायु कोष्ठ है ना, पेराइलाइट फ्लोरा, ये एक कोष्ठ के द्वारा भरा हुआ इसका नाम पेराइलाइट कोई लिखता है बता तो नहीं ना। ये नासिक है, नाक से सांस लेता है ना जी, कभी कभी मुख से भी लेता है, मुख से। सर्दी अगर लग गया किसी का तो तब क्या होगा बोलो तो सर्दी जब लग जाता है उसका क्या दीवार ना क्या ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब जाम हो जाएगा तो नाक से मुंह से सांस, समझा ना, तो मुंह से, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। क्या दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, फेफड़ा दोनों तरफ। किसको कोई दिक्कत बताओ। और इसका जब वीडियो डालेंगे ना तो फेफड़ा आराम से यहाँ पर इधर कहीं पर बैठा देंगे, आराम से देख रहे बिंदास करके उतार लेंगे। किसी को दिक्कत तो इसको इतने रखते हैं कि और पढ़ा दे, और से पढ़ाए हैं, समझाना ही पड़ेगा ना। और तो क्या सर चल और
तुम बना रही है क्या ये? तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी देते हैं, कौन कौन चीज़ है। देखो श्वसन अंग, हमारे क्लास में बना मोबाइल फोन तो बनाया हाँ श्वसन अंग में, ठीक है, नासिक छिद्र क्या आएगा, नासिक छिद्र, श्वास नली, श्वास नली तथा फेफड़ा आते हैं। नासिक द्वारा कौन चीज, हाँ नासिक छिद्र द्वारा, हाँ द्वारा ऑक्सीजन सांस के रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है। उसके बाद सांस ट्रेकिया होते हुए ब्रोंकस के माध्यम, ब्रोंकस के बाद फेफड़ा तक, फेफड़ा तक क्या होता आती है, क्या होता है, फेफड़ा तक आती है, हाँ फेफड़ा तक आती है। कहाँ है? फेफड़ा के बाद ऑक्सीजन हृदय के द्वारा रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमारे शरीर में, हाँ दूसरा चैप्टर है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो देखो ठीक से लिखो, है ना। श्वसन अंग में है ना नासिक छिद्र, श्वसन नली तथा फेफड़ा आते हैं ना। नासिक छिद्र द्वारा ऑक्सीजन सांस के रूप में, है ना, सांस के रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है। सांस ट्रेकिया होते हुए नहीं, ब्रोंकस के बाद फेफड़ा तक आती है। फेफड़ा के बाद ऑक्सीजन हृदय के द्वारा रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ये ऑक्सीजन जब रक्त में मिलता है ना, तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। समझ में आना? तो शुद्ध रक्त जो होता है, शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो आने के बाद मतलब कि हृदय के बाद ही क्या होता है? ब्लड में मिलता है। ब्लड मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक है, मिल जाएगा शरीर में। जब कभी दौड़ के जब दौड़ता है ना, तो देखो नॉर्मल आराम से सांस लिया जाता है, ऐसे करके, ठीक। जब दौड़ोगे तो बहुत अधिक मात्रा में सांस लिया जाएगा, कैसे? बहुत स्पीड से ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ हमारे शरीर में ब्लड जो दौड़ता है ना, उसको और ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब सिलेंडर में लगा लो बोला, है ना, जो लगाता मास्क लगाता रोगी को, पेशेंट को लगाता, हाँ वो वाला लगा लेगा और दौड़ेगा तो कितना स्पीड दौड़, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जबरदस्ती ठूस के ऑक्सीजन शरीर में फंसता है। दिया तो समझ में आना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तब इसको इतने रखते हैं, है ना, आगे फिर देखते हैं, ठीक। किसी को दिक्कत? चलो आराम से आप लोग उतार लीजिए।